जय माता दी। आप सभी पर माँ महागौरी का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आप सभी को महाअष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि में अष्टमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी है माँ महागौरी, जो कि माँ भगवती का अष्टम स्वरूप भी है। माँ महागौरी ने अपनी कठिन तपस्या से गौरवर्ण प्राप्त किया था, इसीलिए इन्हें गौरी के नाम से पूजा जाता है। उत्पत्ति के समय माँ महागौरी 8 वर्ष की थी, इसलिए इसी अवस्था में माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों की सभी मुरादें पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं माँ महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार अष्टमी तिथि 29 सितंबर दिन सोमवार को शाम 4:32 से शुरू हो रही है और अष्टमी तिथि का समापन 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर होगा, जो कि 30 सितंबर मंगलवार को सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी तिथि है। इसीलिए इसी दिन माँ महागौरी की पूजा करना उत्तम है और इस दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा। 30 सितंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:46 से 5:34 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:11 पर। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इस दिन शोभन योग बन रहा है, जो कि पूरा दिन रहने के बाद देर रात 1:03 पर समाप्त होगा। माँ महागौरी की प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से 6:13 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:08 से 7:21 तक। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:22 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। तो आज अष्टमी तिथि के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी होता है और बहुत से लोग माँ महागौरी की पूजा करने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद अपना उपवास भी खोल लेते हैं। तो वैसे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके नवरात्रि में पूरी 9 देवियों की पूजा करने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। कन्या पूजन आप अष्टमी को कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में 9वीं तिथि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, लाल या गुलाबी वस्त्र धारण करें और पूजा की तैयारी करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद माँ महागौरी का ध्यान करके धूप दीप जलाकर आप माँ की पूजा करें। माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और क्योंकि अगर आपके घर पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता हो तो कन्याओं के लिए जो भोग है वो भी स्नान करके पहले ही तैयार करके रख लें, क्योंकि जब आप अग्यारी करेंगे तो वही भोग पहले अग्नि देवता को अर्पित किया जाएगा, माता रानी को अर्पित किया जाएगा। इसके बाद कन्याओं को आप उसे प्रसाद रूप में देंगे। माँ महागौरी की पूजा करते समय सभी नव दुर्गाओं का ध्यान करें, अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें। कलश का अखंड ज्योत यदि आपने जलाई है, कलश की स्थापना यदि की है, तो कलश में वास करने वाली सभी शुभ शक्तियों का आह्वान करें। माँ महागौरी से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करें। और आज आप श्रद्धा से अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप पहले ही प्रार्थना कर लें कि कन्या पूजन में अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माँ आपको क्षमा कर सके। आप धूप दीप जलाकर आप माँ के मंत्रों का जाप करें। माँ महागौरी के मंत्र हैं ओम देवी महागौर्ये नमः। प्रार्थना मंत्र श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदना। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र जाप के अलावा माँ की कथा का पाठ या श्रवण करें। यदि श्री दुर्गा सप्तशती का कोई भी अध्याय रह गया हो तो आज आप पूर्ण कर लें। पूर्णाहुति हवन करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और फिर माँ को भोग लगाएं। महागौरी की पूजा विधि विधान से करने के बाद ही आपको कन्या पूजन करना चाहिए और कन्या पूजन के लिए 5, 7, 9 या 11 कन्याओं को सादर आमंत्रित करके, जिनके साथ एक बटुक भैरव यानी एक छोटा बालक भी हो, उनकी भी पूजा करें। सभी को साफ सुथरे आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख कराकर विराजमान कराने के बाद सभी के माथे पर तिलक लगाएं। कन्याओं सहित बटुक भैरव को भी आप प्रसाद में हलवा, पूरी, चना, नारियल आदि दें और उसके बाद जो भी व्यंजन, जो पकवान, सात्विक भोजन आपने बनाया है वो भी आप उन्हें दे सकते हैं। बाद में उन्हें दक्षिणा और फल, मिठाई आदि देकर सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर सम्मान सहित विदा करें और पूजा पाठ में या कन्या पूजन में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से माँ महागौरी से क्षमा याचना भी करनी चाहिए। अब बात करते हैं कलश
कलश के ऊपर रखे नारियल की, क्योंकि बहुत सी जगह पर कन्या पूजन के समय कलश के ऊपर के नारियल को हटा लिया जाता है और उसे तोड़कर प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटा जाता है, कन्याओं को भी बांटा जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर ये परंपरा हो तो आप भी नारियल तोड़कर कन्याओं को प्रसाद रूप में दे सकते हैं। और जिन लोगों के यहाँ ऐसा नहीं करा जाता है वो लोग नारियल को आसपास के देवी मंदिर में रख सकते हैं या फिर बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इस प्रकार से अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने के बाद जो लोग अपना उपवास खोलना चाहते हो वो माता रानी को अर्पित किए गए भोग से अपना उपवास खोल सकते हैं। ध्यान रखिए, अष्टमी तिथि के दिन आप एक समय ही भोजन कर सकते हैं। सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो वो आप करें, और नवमी तिथि के दिन भी आपको फिर सात्विक भोजन ही करना है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। और अगर अष्टमी के दिन भी आपने कन्या पूजन कर लिया हो तो आपको अगले दिन माँ सिद्धिदात्री की भी पूजा करनी चाहिए, और हो सके तो कम से कम किसी एक कन्या का पूजन करके या कन्या को फल, मिठाई, दक्षिणा आदि इस दिन भी आपको भेंट स्वरूप देनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बहुत सी जगह पर अष्टमी के दिन पूजन करने के बाद विसर्जन कर लिया जाता है, तो जो लोग ऐसा करना चाहते हैं उन्हें अष्टमी तिथि को शाम को सूर्यास्त से पहले पहले विसर्जन कर लेना चाहिए। विसर्जन कब और कैसे करें इसकी अलग से जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। माँ महागौरी को आप पूजा करने के बाद श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, जिसका दान आप किसी निर्धन सुहागिन महिला को भी कर सकते हैं। भेंट स्वरूप वही सामग्री आप चाहे तो निर्धन सुहागिन महिला को दे दें या आसपास के देवी मंदिर में भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। पूजा चाहे छोटी हो या बड़ी, बहुत सारी सामग्री के साथ हो या केवल एक फूल और पत्ते से हो, माँ केवल अपने भक्तों के भाव देखती है। अगर आज आप कन्या पूजन विधि विधान से ना कर पाए, बहुत सारी आप जो कन्याओं का पूजन है वो नहीं कर पाते हैं, या एक कन्या का ही पूजन कर रहे हो, कोई अभाव हो, तो आप उस अभाव को मन में इस प्रकार से भाव करें कि आप अपनी तरफ से माँ को तरह तरह के व्यंजन अर्पित कर रहे हैं और 9 कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। इस भाव से भी आप पूजन करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि वे अगली नवरात्रि तक आपके इस अभाव को यदि दूर कर सके तो उनकी अति कृपा होगी। तो निश्चित ही माँ आपकी सुनेगी और आपके जीवन के सभी दुख, सभी आर्थिक अभावों को दूर करके आपको अपना आशीर्वाद देगी। तो ये थी माँ महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।